खैर अगे असी चलीए कि इस परिवार का व्यापार अजे तक इहदियां तंदां नहीं सी खुल सकियां कि परिवार का व्यापार जिहड़ा सी बेशक वो साल्ट रेंजस के विचों लूण का व्यापार सी, पर यह व्यापार किहड़े देशां 'च कीता जांदा सी। एक इतिहासकार ने सरदार हरपाल सिंह कनेडा वसते ने, जदों वो पहली बारी बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी के परिवार के उपर खोज करते कीनिया गए तो कीनिया का जिहड़ा हाउस ऑफ कॉलम्स है, जिथे बाद दे विच मैं भी जाके आया तो उत्थों दस्तावेज़ दीयां फोटो कापियां लैके आया, उत्थों पता लगा कि इन्हां दा व्यापार उन्हां समयां दे विच अफ्रीका दे नाल चलदा सी। और जिन्नियां भी ये साल्ट रेंजस तो जिहड़े ये जहाज़ ने ये सारे सिंध नदी तो कराची के कोलों सीधे उधर नूं जांदे सी। उन्हां समयां दे विच कोई डीजल वाले जां कोले वाले इंजन नहीं सी हुंदे। उन्हां समयां दे विच जिन्हां नूं डोह कहा जांदा सी, जिहड़े समुद्री जहाज़ सी वो हवा के दबाव के नाल चलदे सी और वो सर्दियां दे विच इधरों उधर नूं जांदे सी, हवा हुंदी सी, ते गर्मियां दे विच उधरों इधर नूं आउंदे सी। साल दे विच एक चक्कर लगदा सी। ये उस परिवार का व्यापार सी। हुण बाबा सौण जी के पुत्रे बाबा दासा जी, एक सिख होर होए ने इतिहास के विच, तुहानूं उन्हां दा नाम मिलेगा बाबा बहोड़ू। वो भी गुरु नानक साहब के सिख ने। तो जदों तुसीं बाबा मक्खन शाह लुबाणा दीयां परिवारक भटवईयां पढ़ते हो ना, तो उत्थे एक शब्द हुंदा नाती बहोड़ू का, मक्खन शाह नाती बहोड़ू का। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ नाना ਜਿਹੜਾ भाई बहोड़ू है, तो ਜਿਹੜੇ भाई बहोड़ू ने इन्हां दा बाबा मक्खन शाह लुबाणे दे पड़दादे दे नाल वपारक सांझ सी। उस वपारक सांझ नूं रिश्ते दे विच बदलिया गया तो बाबा दासा जी नूं उन्हां दी बेटी बाबे सौण दी बेटी का रिश्ता किया गया। जिस समय रिश्ता किया गया जिहड़े वो स्रोत ने वो उन्हां दी बेटी का नाम सभराई दसदे ने, तो जिहड़े साडे कोल भटवई स्रोत ने वो सोलजई देवी दसदे ने। इन्ना क अंतर है नाम का दो स्रोतों के विच। मैनूं दोवां नूं पढ़न का मौका मिलिया। सो ये जिहड़ा व्यापार है इन्हां दा इस इलाके तो लैके अफ्रीका तक फैलिया होया सी। और जेकर पुरातन स्रोत जिहड़े कीनिया दे विचों जिन्हां दीयां फोटो कापीज़ मैं भी लैके आया उन्हां दे हाउस ऑफ कॉलम्स दे विचों, उन्हां दे विच भी इस गल का जिक्र मिलता है कि इत्थे पाकिस्तानी गुजरात के इलाके दे जिहड़ा कच्छ पुंछ दा इलाका अज हिंदुस्तान के इलाके वाले पासे भी आ गया, इस इलाके के जिन्ने भी व्यापारी सन वो उत्थे व्यापार करते सन। तो व्यापार हुंदा सी अक्सर जां हाथी दंद दा जां फिर लूण दा, पाकिस्तानी लूण जिहड़ा असी माइन साल्ट कहने आ समुंदर चों पैदा होने वाला लूण तां उत्थे भी बहुत सी, खास करके जिसनूं असीं पाकिस्तानी लूण कहने जिहड़ा खाणा दे विचों निकलदा है उहदा व्यापार हुंदा सी। ये केवल खाण वास्ते नहीं सी वरतिया जांदा। हुण तुसीं वेखो कि अफ्रीका तक इस लूण का व्यापार हुंदा है। क्यों? अफ्रीका सारे दे आले दुआले समुंदर लगदा है, खाण वाला लूण तो उन्हां कोल बहुत सी। इस लूण का व्यापार इस करके हुंदा सी कि उन्हां समयां दे विच बरूद बनाउण दे वास्ते भी ये लूण वरतिया जांदा सी। इहदी बड़ी अहमियत सी। ये केवल खाण वास्ते नहीं सी वरतिया जांदा, एक कैमीकल दे एक रसायनिक के तौर पर होर भी कई चीज़ों के विच इसकी वरतों हुंदी सी। उस तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज का समा, एक भटवई स्रोत भटवई मुल्तानी सिंधी उहदे विच सानूं मिलदा है कि सन 1605 दे विच बाबा दासा जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आए तो उन्हां दे नाल उन्हां दा 15 साल का बेटा बाबा मक्खन शाह लुबाणा सी। ये गुरु अर्जन साहब की शहादत तो 1 साल पहलां दी गल है, पूरा 1 साल पहलां दी गल, और बड़ा प्रमाणित स्रोत है जिसका जिक्र सरदार गरजा सिंह हुणां ने अपने शहीद बिलास दे विच भी कीता है। ये गल वक्री है कि वह भी किताब हुण अणछपी पई है। मैं पहलां भी बेनती कीती सी कि स्रोत उदों छपणों बंद हो जाते हैं जो पढ़न की मंग घट जाती है। जो पढ़न की मंग नहीं है स्रोत नहीं छपते। इस तरह साडी कौम के नाल हो रहा है कि इतिहास पढ़न की रुचि घटती जा रही है, पुरातन स्रोत हौली हौली छपने बंद होंदे जा रहे हैं, नहीं छप रहे। किसी भी तुसीं प्रकाशक नूं पुछो जी आह किताब छप नहीं रही, कहते मंग ही नहीं हैगी, कोई पढ़ता ही नहीं, क्योंकि सचमुच असीं पढ़ना छड्ड दित्ता। मैं विदेशों के जाना कई बारी, तुसीं इत्थे भी वेखदे हो
कि जां किते किसी अंग्रेज़ नूं वेखो जदों वो ट्रेन दे विच बस दे विच जां जहाज़ दे विच बैठदा वो पहिलां अपने बैग चों किताब कढदा ते पढ़ना शुरू करदा है ते जदों साडे नौजवान सफ़र करदे ने ये जेब चों मोबाइल कढदे ने ते कन्नां नूं हैडफोन लाउंदे ने गाने सुनने शुरू करदे ने। एक कौड़ा सच है, बिल्कुल कौड़ा सच है कि साडे नौजवानों दे विच पढ़न दी प्रवृत्ति हौली हौली खत्म हो चुकी है। बिल्कुल जिन्ना कि इतिहास सानू आ भी रहा ना अज वो भी मैं कहना भला होवे सोशल मीडिया का कि वो भी सोशल मीडिया तरह असीं सुन रहे हैं कि साडा इतिहास आ सी, सुन तो बाद फिर भी असीं स्रोतां नूं पढ़दे नहीं, जदों कि पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहासकारी की गल करदे जां तुहाडे नाल साझा करदे गलती मैं भी कर सकदा पर स्रोत गलती नहीं करेगा। जदों तुसीं स्रोत नूं आप पढ़ोगे तुहाडे कोल इतिहास की सिक्केबंद पेशकारी होगी। सो मैं हमेशा बेनती करदा इतिहास नूं आप पढ़ो। सो इसका मतलब ये कि जेकर 1500 माफ़ करना 1605 दे विच बाबा दासा जी दे नाल बाबा मक्खण शाह लुबाणा आउंदे ने उदों उम्र 15 साल है तो फिर उन्हां दे जिहड़े जन्म का साल है वो बनता है 1499 माफ़ करना 1599 1599 उन्हां दा जन्म का साल है तो 1605 दे विच उन्हां दी उम्र 15 साल है। बाबा दासा जी के जन्म तरीक सानूं इतिहास के विचों नहीं मिलती पर उन्हां दे अंतिम चलाने की तरीक मिलती है। हुण तुसीं वेखो कि अर्जन देव महाराज की शहादत हो जाती है तो गुरता गद्दी के उपर बैठते हैं गुरु हरगोबिंद साहब, मीरी पीरी दियां 2 तलवारां पहनते हैं और वो जिहड़ियां तलवारां पहनते ने उन्हां दे बारे ढाडी नथमल ते अब्दुल्ला जिहड़े माझे दे पिंड सुर सिंह दे रहण वाले सी उन्होंने एक वार दे विच भी जिक्र किया 2 तलवारी बद्धियां एक मीर दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टां करे ताकीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। उन्होंने वार पढ़ी। हुण 6वें पातशाह ने उस वेले जिहड़ी सिक्खी की भेटा सी उहदा रूप बदल दिता है। पातशाह ने कहा है कि भेटा लैके आओ पर मेरी प्यारी भेटा है चंगा शस्त्र चंगे घोड़े ते चंगी जवानी। सिखां ने शस्त्र रखने शुरू किए, मुगलों के नाल टकरा पैदा होया, जंगां लड़ियां गईयां और ग्वालियर की रिहाई तो बाद ग्वालियर के किले की रिहाई तो बाद जिस वेले 1619 तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर जदों जाते हैं तो श्रीनगर के कोल नलूशी पिंड दे विच बाबा दासा जी उन्होंने दसवंध भेंट करते हैं। इसका जिक्र सानू पुरातन स्रोतां च मिलता है। इसका मतलब कि 6वें पातशाह के बाबा दासा जी के नाल बड़े चंगे संबंध सी ते 6वें पातशाह के समय बाबा दासा जी अजे जिउंदे सी क्योंकि उन्होंने अपना दसवंध भेंटा किया। इसका मतलब कि ये परिवार जिहड़ा है ये दसवंध भेंटा कर रहा है। उस तो बाद एक समस्या होर आई है, जिहड़े लोहार हथियार बनाया करते सी उन्हां दे विच लाहौर का एक बड़ा ही मशहूर लोहार सी बख्तमल जिहड़ा सिखां दे वास्ते ढालां और किरपानां तैयार करता सी। हुण हौली हौली हुकूमत तक ये खबर पहुँच गई कि बख्तमल है तो मुसलमान पर हथियार तैयार करके दिंदा है सिखां दे गुरु की फौज नूं, सिखां नूं हथियार तैयार करके दिंदा है। उस तक अप्रोच की गई, पहुँच की गई। जदों वो पहुँच की गई तो उसनूं मुसलमानों ने कहा कि तेरे रोज़गार का काम है, तेरी कमाई का साधन है, तू हथियार बना, असीं तैनूं नहीं रोकदे पर जिहड़े तू सिखां दे हथियार बनाउणे ने वो दुप्पड़ लोहे दे बना, माड़े लोहे दे बना के साडे अगे टिक ना सकण। एक जंग दे विच इंज ही होया, ढालां भी टुट्टियां किरपानां भी टुट्टियां। 6वें पातशाह को सिखां ने आके शिकायत की, पातशाह बख्तमल पहलां भी हथियार बनाउंदा सी ते हुण भी जिहड़े उहदे हथियार बन के आए ने वो मैदाने जंग दे विच कारगर साबित नहीं होए। ते उस वेले फिर बाबा दासा जी 6वें पातशाह दे कोल आए तो फिर राजपुताने के इलाके दे विचों सिकलीगर कबीले के जिहड़े हथियार बनाने वाले सिख सी उन्हां नूं लिया के गुरु साहब दे कोल लिआंदा, जिहड़े 10वें पातशाह तक मुड़ के हथियार बनाउंदे रहे। इसदा जिक्र सानूं इतिहासक स्रोतां दे विच मिलदा है। क्योंकि मैं पहला भी बेनती की सी कि शिकलीगर वणजारे लोग सी, परिवारक तौर पर इन्हां दे आपस चंगे संबंध सी, उन्हां नूं जाणदे सी ते उन्हां नूं हथियार बनाउण दे वास्ते 6वें पातशाह दे कोल लैके आए।